नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर और आप देख रहे हैं हिंदी डेव टूर्स टेक शो एपिसोड सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अपना ब्लॉग साइट बनाना चाहते हैं या साइट बनाना चाहते हैं तो इन दोनों से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों में फायदे क्या हैं और दोनों में नुकसान क्या है और कौन सा किससे ज़्यादा अच्छा है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्डप्रेस की तरफ से। अगर आप अपना वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो wordpress.com पे आप बना सकते हैं या फिर सेल्फ होस्टेड आप अपना सर्वर लेके भी बना सकते हैं। जहां पर दूसरी तरफ देखें तो ब्लॉगर्स में आप ओनली ब्लॉगर्स पे ही बना सकते हैं। उसको आप डाउनलोड करके अपने सेल्फ होस्टिंग पे नहीं डाल सकते। अब बात आती है ओनरशिप की। जब हम वर्डप्रेस पे बात करते हैं तो ओनरशिप आपके ऊपर डिपेंड करती है। 100% ओनर आप रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ब्लॉगर्स को देखें तो इसमें 100% ओनरशिप ओनली गूगल ही रहता है, क्योंकि ब्लॉगर्स गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है फ्रॉम गूगल। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल के ऊपर। अगर अपना आप वेबसाइट ब्लॉगर्स पे बनाते हैं तो आपको एक लिमिटेड टूल मिलती है जिससे आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी भी नहीं है और इसे अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जहाँ पर दूसरी तरफ देखिए वर्डप्रेस में तो ये बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसे आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया फीचर्स डालनी है तो इजीली आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। और यहाँ पे वर्डप्रेस में दुनिया भर के प्लगइन्स, हजारों लाखों प्लगइन्स है जो आपके साइट के फंक्शनलिटी को मॉडिफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। मान लीजिए आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है तो बस आपको एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल कर दे तो आपका साइट ई कॉमर्स साइट बन जाएगा। और जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर की कोई बिजनेस वेबसाइट के लिए तो यहाँ पे वर्डप्रेस हमेशा आगे रहेगा और ये बेस्ट सॉल्यूशन है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप सीरियस बिजनेस ओनर हैं तो। अब हम बात करेंगे अपीयरेंस के ऊपर। अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर्स पे है तो आपको डिफ़ॉल्ट में 2-4 थीम मिलते हैं और इसे मॉडिफाई करने के लिए अंदर ही आपको ऑप्शन दिया जाता है, जिससे आप थोड़ा बहुत इसका लेआउट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये बिल्ट इन टूल्स रहता है, आप इसे बाहर से मॉडिफाई या चेंजेस नहीं कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का लेआउट बना के इसमें नहीं डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे नॉन ऑफिशियल ब्लॉगर टेम्पलेट अवेलेबल है, लेकिन उनका जो टेम्पलेट क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है और लो क्वालिटी है। अब हम दूसरी तरफ देखें वर्डप्रेस में तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है बहुत सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम जो कि आपको फुली कस्टमाइज करने का ऑप्शन देते हैं और वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत अच्छे लुक होते हैं। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस के खुद के जो फ्री साइट है, फ्री टेम्पलेट है, वो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। तो आप बड़ी आसानी से आपके पसंद के कोई भी थीम को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और जिनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है और इसे मॉडिफाई करना और कस्टमाइज करना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर्स पे बना हुआ है तो आप उसे जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करना चाहेंगे तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसे एक साइट को दूसरे साइट में मूव करना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में या फिर कहीं दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही साथ आप अपना एसईओ खो सकते हैं, आपका जितना भी फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, सारे आप खो सकते हैं अगर आपने गलती से भी अपना साइट को मूव करने की कोशिश की तो। वैसे तो ब्लॉगर में आप लोगों को कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है ताकि आप अपने साइट को मूव कर सके, लेकिन इसमें बहुत सारा परेशानी और साथ ही साथ आपको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग वर्डप्रेस में देखें तो इसे आप बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं, कहीं से भी अपना साइट को मूव करके और कहीं ले जा सकते हैं। इवन आप अपना डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं, अपना होस्ट चेंज कर सकते हैं, तो भी आपके साइट में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और आप चाहे तो वर्डप्रेस के जितने भी कंटेंट हैं उसको किसी और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी मूव कर सकते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी की, जहाँ पे अगर आपकी साइट ब्लॉगर्स पे बना हुआ है तो आपको सिक्योरिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा गूगल का रोबस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म का, जिसमें पहले से ही सारा चीज़ सिक्योर होके है। आपको कोई टेंशन लेना नहीं है आपका साइट को मैनेज करने का, आपका सर्वर को मैनेज करने का या फिर आपके साइट की सिक्योरिटी को मैनेज करने का। ये सारा चीज़ आपके बिहाफ में गूगल खुद ही कर लेती है। दूसरी ओर देखें वर्डप्रेस में तो वर्डप्रेस भी बहुत ही सिक्योर है, बट ये सेल्फ होस्टेड है।
तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है और आपके सर्वर के ऊपर कि आपने अच्छा सर्वर लिया है नहीं लिया है, आपका सर्वर कितना सिक्योर है नहीं है। और इसके लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल है वर्डप्रेस में। उस प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से अपने जो साइट है, ब्लॉग है, उसे सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट्स के बारे में। अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर्स पे है तो उसके लिए आपको लिमिटेड सपोर्ट मिलता है ब्लॉगर से, और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, बहुत ही छोटा सा फोरम मिलता है आपको, और इसमें आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ रिसोर्सेस आपको मिलेंगे नहीं। दूसरी ओर अगर वर्डप्रेस में देखें तो ये बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है और इसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें ऑनलाइन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस के मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेंगे, फोरम मिलेंगे, इवेंट की चार्ट रूम मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो इसका जो रिसोर्सेस है ये बहुत बड़ा है। और कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो लोग आपको प्रीमियम सपोर्ट दे सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें तो। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अगर हम देखें तो मालूम चलता है कि ब्लॉगर पे काफ़ी दिनों से कुछ मेजर अपडेट नहीं हुआ है। वैसे भी गूगल अपना काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट शट डाउन कर चुका है, जैसे कि गूगल रीडर, एडसेंस फॉर फीड। और ये जो ब्लॉगर है पूरा डिपेंड करता है गूगल के ऊपर कि आगे चल के गूगल इसे बंद कर देगा या फिर चलाते रहेगा या शट डाउन कर देगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें वर्डप्रेस की, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये किसी भी कंपनी पे डिपेंड नहीं है या फिर इसका कोई मालिक नहीं है। ये बिल्कुल डेवलप किया गया है बहुत सारे डेवलपर्स को लेके, एक कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया है, जिससे वर्डप्रेस बन जाती है दुनिया का नंबर 1 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिलहाल के टाइम पे काफ़ी सारे बिजनेसेस वर्डप्रेस के ऊपर में डिपेंड हो चुकी है, तो आगे का जो फ्यूचर है वर्डप्रेस का वो बहुत ही ब्राइट है। अब बात आती है कंक्लूजन की। आज जो टॉपिक हमने चूज किया था वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर, इसके बीच हमने दोनों का आपका फ़ायदा दिखाया और इसमें क्या आपका नुकसान हो सकता है वो भी बताया। तो इससे आपको आसान हो जाएगा कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है वो किस पे बनाना चाहिए। कंपैरिजन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हमें अगर चूज करना हो तो वर्डप्रेस को चूज करना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारा थीम्स, बहुत सारे प्लगइन्स, प्रीमियम थीम्स, फ्री प्लगइन्स और प्रीमियम प्लगइन्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, और इसका डेवलपर भी ढूंढना आपके लिए आसान है, या फिर आप खुद से भी पढ़ के वर्डप्रेस से आप अपना साइट या ब्लॉग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।